बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं AtifFx। मेरे इस चैनल पे आप सीखने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे कि ट्रेडिंग के हवाले से आप लोग जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो इंशाल्लाह मेरे इस कोर्स के बाद आप लोग एडवांस लेवल की ट्रेडिंग कर सकेंगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। और पहले चलते हैं, हम देख लेते हैं कि इस कोर्स में हमें सीखने को क्या क्या मिलने वाला है। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं तो कैंडल स्टिक्स के बारे में हम इसमें सीखेंगे। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, ये क्या चीज़ है, इसके पैटर्न्स क्या होते हैं, किस पैटर्न का क्या मतलब है और ये कैंडल स्टिक्स हमें क्या बताती हैं। इनमें मुख्तलिफ यानी कि चीज़ें हैं सीखने के हवाले से। इसमें हम आगे चल के सीखेंगे और आगे हम सीखेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट की हिस्ट्री को देखते हुए हम फ्यूचर का जो सा उसका निकालते हैं कि कौन सी मार्केट कहाँ पे सेल होगी, कहाँ पे बाय होगी, किस तरह से होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की जान है तो ये गलत नहीं होगा। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की बेसिक है और मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर्स इसी को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड्स ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। फिर हम इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपने मोस्टली देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स न्यूज़ को देखते हुए ट्रेड करते हैं। आपने न्यूज़ को कहाँ से देखना है, कौन सी न्यूज़ का क्या मतलब होता है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि भाई अब मुझे यहाँ पे एंट्री किस तरह की करनी है, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। मज़ीद ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिन स्ट्रेटजीज़ के हवाले से हम खुद काम करते हैं, जो हम हमारा अपना जो एक तरीक़ाकार है काम करने का, ट्रेड करने का, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ आपको बताई जाएंगी और इसमें फिर आपको इंडिकेटर्स बताए जाएंगे कि कौन से इंडिकेटर कौन सा काम करता है और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है अपनी ट्रेड्स को ओपन और क्लोज करने के लिए। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है ये तो आप सब लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते, जो बिल्कुल न्यू हैं और जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना फॉरेक्स का, तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि ट्रेडिंग बेसिकली आप ट्रेड अगर हम कहें कि उर्दू और हिंदी में अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग कहते हैं तजारत को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्रोसर शॉप पे जाते हैं कहीं पे ग्रोसरी करने के लिए, तो वहाँ पे आप अपनी जो लोकल आपकी करेंसी है आप उसको वो पे करते हैं और बदले में वो आपको कोई ना कोई चीज़ जो आप खरीदते हैं वो आपको देता है। तो ये एक ट्रेडिंग है और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में डेली बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। सुबह शाम हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग एक बेसिक आप कह सकते हैं कि बेसिक नीड भी कह सकते हैं इसे ज़िंदगी की, कि हर इंसान ट्रेड करता है अपनी ज़िंदगी में। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो ट्रेड नहीं करता, हर इंसान ट्रेड करता है। तो ट्रेडिंग आपको समझ आ गई होगी। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है? फॉरेक्स ट्रेडिंग वो मार्केट है जिसमें हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं। इंटरनेशनली चीज़ों को खरीदो फरोख्त किया जाता है इसमें, चाहे वो करेंसीज हों, दो करेंसीज भी हो सकती हैं। हम पी के आर दे के अगर डॉलर खरीदते हैं तो ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है, और अगर हम पी के आर दे के गोल्ड खरीदते हैं तब भी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि करेंसी पे आप ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज़ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये आगे चल के मज़ीद आपको इस हवाले से गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, तो आप इसमें मज़ीद समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसकी वर्थ क्या है, ये क्या है, कितना इसका वॉल्यूम क्या है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये सबसे बड़ा बिजनेस है दुनिया का, इस टाइम तक सबसे बड़ा बिजनेस फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इसका डेली का जो टर्नओवर है, इसकी हम अगर बात करें तो ये 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। 6.6 ट्रिलियन डॉलर, जी बिल्कुल। और ये 24 घंटे ये काम करती है। 24 घंटे आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि ये एक
आप अगर चाहें दिन के टाइम ट्रेड करना तो आप दिन में भी कर सकते हैं, आप चाहें रात को करना तो आप जिस टाइम भी आप फ्री होते हैं तो आप ये काम आप कर सकते हैं। आप बाउंड नहीं है इसमें कि आपने जस्ट उसी टाइम पे आपने काम करना है, अदरवाइज आप काम नहीं हो कर सकते। इस मार्केट के अंदर 4 तरह की मुख्तलिफ एक्सचेंज काम करती हैं, जिनके अपने मुख्तलिफ टाइम्स होते हैं। वो टाइम हम आगे जाके देखेंगे, उनको रीड करेंगे। तो मुख्तलिफ टाइम्स होते हैं, हम एक्सचेंज के नाम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है सिडनी, फिर आती है टोक्यो, फिर आता है लंदन और फिर आता है न्यूयॉर्क। इसमें ये 4 एक्सचेंज जो सी हैं ये काम करती हैं। आगे चल के मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी सेशन में आपको काम करना चाहिए और कौन से करेंसी पेयर्स पे आपको काम करना चाहिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम बात करें सिडनी एक्सचेंज की, सिडनी की जो एक्सचेंज है इसको ASX भी कहा जाता है और इसका जो डेली का टर्नओवर है $9 बिलियन का इसका डेली का टर्नओवर है। और आगे नेक्स्ट अगर हम चलें टोक्यो एक्सचेंज की तरफ, तो टोक्यो एक्सचेंज को जो सा है इसका डेली का टर्नओवर जो है 6.43 बिलियंस है। 6.43 बिलियंस टोक्यो का टर्नओवर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें लंदन की, तो लंदन एक्सचेंज जो सी है इसका है 46.54 बिलियंस डॉलर। तो आप ये देख सकते हैं ये भी 3 हैं और लास्ट में एक हमारी जो सी सबसे मेन और सबसे मोस्टली आप इसका नाम सुनते रहते होंगे अगर आप ट्रेडिंग के हवाले से न्यूज़ वगैरह कभी आप सुनते हैं। और ख़ास तौर पे BBC और CNN वगैरह की न्यूज़ अगर आप सुनते हैं तो उनमें अक्सर आप सुनते होंगे कि NYSE ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका आप अक्सर नाम सुनते होंगे। इसका जो डेली का जो टर्नओवर है, जो वॉल्यूम है, हम इसको कह सकते हैं कि ये है 26.2 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। और ये अभी कम ज़्यादा भी हो सकते हैं ये वॉल्यूम्स, क्योंकि आपको पता है डेली बेस पे जब इतनी ज़्यादा ट्रेड हो रही है तो वॉल्यूम्स चेंज होते रहते हैं, मूवमेंट्स चेंज होती रहती हैं। तो ये था आज तक का हमारा फर्स्ट लेक्चर आपको एक्सचेंजेस के बारे में, क्योंकि मुझे लगा बेसिक पे अगर किसी को एक्सचेंजेस का नहीं पता, आपको सेशंस का नहीं पता, तो वो तो आप कैसे काम करेंगे। आपको बेसिक लाजमी पता होना चाहिए पहले कि आपने कौन से सेशन में काम करना है, किस तरह से काम होगा। कि मज़ीद आगे चल के हम देखेंगे कि कौन सा सेशन बेहतर रहता है, किस सेशन में हमें ट्रेड्स करनी चाहिए और कौन कौन से करेंसी पेयर्स होते हैं, कौन कौन से कमोडिटीज़ हैं जिनमें हमें ट्रेड करनी भी चाहिए और कौन से ऐसे हैं जिनमें हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अब एक लफ्ज़ दुआ का लाजमी कहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।